जरा सोचिए, एक ऐसा बच्चा जिसे क्लास में सबसे पीछे एक अलग बोरी पर बैठने को मजबूर किया जाता था। एक ऐसा इंसान जिसे प्यास लगने पर भी सबके मटके से पानी पीने का हक नहीं था। और फिर सोचिए कि वही इंसान एक दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का, हमारे देश का भविष्य लिखेगा। आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इसी असाधारण जिंदगी की। और यही सवाल है ना, हमें उनकी कहानी की जड़ तक ले जाता है। देखिए, ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये कहानी है अन्याय पर ज्ञान की जीत की, अपमान पर अटूट इरादों की जीत की। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। किसी भी महान इंसान की कहानी को समझना हो तो उसकी शुरुआत से शुरू करना पड़ता है ना? डॉक्टर अंबेडकर की जिंदगी उस भेदभाव की दुनिया में शुरू हुई जिसने उनके आने वाले हर कदम को एक दिशा दी। ये सिर्फ कुछ घटनाएं नहीं थीं, ये भीमराव की रोज की सच्चाई थी। 14 अप्रैल 1891 को जब उनका जन्म हुआ तो उन्हें बचपन से ही कदम कदम पर ये अपमान झेलना पड़ा। जरा सोचिए, उस बच्चे के दिल पर क्या गुजरती होगी जिसे स्कूल में इसलिए प्यासा रहना पड़ता था क्योंकि चपरासी छुट्टी पर है। लेकिन ये अपमान उन्हें तोड़ नहीं पाए, बल्कि इन्हीं अनुभवों ने उनके अंदर पढ़ाई की एक ऐसी आग जलाई जो फिर कभी बुझी ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि उन्होंने इस अन्याय का जवाब कैसे दिया? इसका जवाब उन्होंने हिंसा से नहीं बल्कि ज्ञान से देने का फैसला किया। उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया और अपने दिमाग को अपना किला। कहते हैं ना, हर हीरो की कहानी में कोई ना कोई मददगार होता है। भीमराव के लिए वो थे बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़। उन्होंने उस हीरे को पहचान लिया था जिसे समाज ठुकरा रहा था, और उन्हें विदेश में पढ़ाई करने का वो मौका दिया जिसके बारे में उस वक्त कोई दलित छात्र सोच भी नहीं सकता था। और उस मौके का उन्होंने जो इस्तेमाल किया वो तो बस कमाल था। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लेकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक उन्होंने ज्ञान के हर बड़े मैदान में महारत हासिल की। मतलब जहां लोगों से एक डिग्री नहीं होती, वहीं बाबा साहब ने डिग्रियों की झड़ी लगा दी। और देखते ही देखते वो उस दौर के भारत के सबसे पढ़े लिखे लोगों में से एक बन गए। 50,000 से भी ज्यादा। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी ज्ञान की भूख का सबूत है। ये उनकी पर्सनल लाइब्रेरी, राजगृह में रखी किताबों की गिनती है। सोचिए, 50,000 से ज्यादा किताबें। इससे पता चलता है कि उनकी पूरी जिंदगी सीखने और सिखाने के लिए ही बनी थी। अच्छा, तो अब देखते हैं कि ये विद्वान एक क्रांतिकारी कैसे बना। इतनी डिग्रियां लेकर वो चाहते तो एक बहुत ही आरामदायक जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना संघर्ष का रास्ता अपने लोगों के सम्मान के लिए। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं हैं, ये एक पूरे आंदोलन का मूलमंत्र है। बाबा साहेब ये बात अच्छी तरह जानते थे कि असली आज़ादी सिर्फ शिक्षा से, एकता से और अपने हक के लिए लगातार लड़ने से ही मिलेगी। ये उनका अपने लोगों के लिए सबसे ताकतवर संदेश था। और 1927 का महाड़ सत्याग्रह इसी संघर्ष का एक जीता जागता उदाहरण था। ये सिर्फ एक सत्याग्रह नहीं था, ये एक सांकेतिक विद्रोह था। जब उन्होंने हजारों लोगों के साथ उस तालाब से पानी पिया, तो उन्होंने सिर्फ पानी नहीं पिया, बल्कि सदियों से चली आ रही सामाजिक जंजीरों को तोड़ा। उन्होंने ऐलान कर दिया कि इंसानी हक किसी की जाति के मोहताज नहीं होते। और अब हम आते हैं उनकी जिंदगी के उस शिखर पर, जहां एक इंसान का संघर्ष एक पूरे देश की तकदीर लिखने वाला था। देखिए विडंबना, देखिए, जिस इंसान को समाज ने अपने नियमों से बाहर रखा, अब उसी इंसान को पूरे देश के लिए नियम बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। और ये काम कोई छोटा मोटा नहीं था। अपनी खराब सेहत के बावजूद उन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक दिन रात एक कर दिया। उन्होंने दुनिया भर के संविधानों को पढ़ा, उनके बेहतरीन विचारों को इकट्ठा किया और भारत को एक ऐसा दस्तावेज दिया जो हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो, बराबरी का हक और मौका देता है। तो बाबा साहब हमारे लिए क्या छोड़कर गए? उनकी विरासत सिर्फ संविधान की किताब तक ही नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा, कहीं गहरी है। अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में उन्होंने जातिवाद की बेड़ियों से पूरी तरह आज़ाद होने के लिए अपने लाखों साथियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। और फिर 1990 में देश ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न देकर उनके इस महान योगदान को सलाम किया। और हाँ,
ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि उनका काम किसी एक समुदाय के लिए नहीं था। वो महिलाओं के अधिकारों के बहुत बड़े पैरोकार थे। उन्होंने मजदूरों के लिए 8 घंटे के काम का नियम बनवाने में मदद की और यहाँ तक कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नींव भी उन्हीं के विचारों पर रखी गई थी। सही मायनों में वो एक राष्ट्र निर्माता थे। और आखिर में उनका ये एक कोट उनकी पूरी जिंदगी का फलसफा बता देता है। उन्होंने वाकई एक लंबा नहीं बल्कि एक महान जीवन जिया। एक ऐसा जीवन जो आज भी करोड़ों लोगों को हिम्मत और प्रेरणा देता है। तो हम इस चर्चा को इसी एक सवाल पर ख़त्म करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की कहानी हमें यही सिखाती है कि मुश्किलें हमें परिभाषित नहीं करती, बल्कि ये दिखाती हैं कि कैसे गहरे से गहरे दर्द और अन्याय को भी एक बेहतर और इंसाफ से भरी दुनिया बनाने की सबसे बड़ी ताकत में बदला जा सकता है।